नमस्ते। आप सबका इस सतोलॉजी के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आपको टाइटल से समझ भी आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। मोदी जी की लेक्चर्स मैंने सुने, 2-3 उन्होंने स्पीचेस दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं। एक तो ये दुनिया में जो उथल पुथल चल रही है अमेरिका की वजह से, वो उथल पुथल अब और भयंकर रूप लेने वाली है। और मेरे को ऐसा लगता है जब वो बोल रहे हैं कि बाहर से गोल्ड नहीं खरीदे अपनी शादी ब्याह के लिए, फॉरेन ट्रिप्स मत करिए क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है। इसका मतलब है कि भारत को प्रिपेयर किया जा रहा है एक साल में भारत कितना सेव करता है। अब सोचिए, जब क्योंकि अभी भी डॉलर डिनोमिनेटेड भारत के कुछ रिजर्व्स हैं डॉलर में, कम बहुत हुए हैं लेकिन ज़्यादातर गोल्ड में है। जैसे 40% ऑफ $700 बिलियन इज गोल्ड नाउ, और वो भारत की बैंक्स में ही है। और भी गोल्ड भारत में लाया जा रहा है, और ऐसा लोगों से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गोल्ड का सप्लाई बहुत कम है दुनिया में। आप जितना खरीदेंगे उतना प्राइसेस इंक्रीज होगा, तो भारत को गोल्ड लाने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा खरीदना पड़ेगा भारत को। मेरे को एक वजह ये भी लगती है। दूसरा, मेरे को वो वजह लगती है क्योंकि जब आप फॉरेन ट्रिप्स करते हैं तो आप फॉरेन करेंसी में खर्च करते हैं, तो आपको खरीदना पड़ता है फॉरेन करेंसी, आपको ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और उसके हिसाब से, क्योंकि आजकल भी अभी भी डॉलर डिनोमिनेटेड गोल्ड परचेसेस होते हैं, इसकी वजह से। तो ये दो मुख्य कारण है। तीसरा, कि आप भारतीय इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे उन देशों की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत जो है खर्चा कर रहा है दुनिया में। आपको मालूम ही है, दुनिया के सबसे रिचेस्ट टूरिस्ट आर इंडियंस। हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं उनकी इकोनॉमीज में। स्विट्जरलैंड में आप जाएंगे या कहीं यूरोप में कहीं पे जाएंगे, अमेरिका में आएंगे हॉलीडेज के लिए, आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, उससे उनकी इकोनॉमी सपोर्ट होती है, भारत का खर्चा होता है वहाँ। ये 3 मुख्य कारण मुझे लगते हैं गोल्ड सेव करने के। और चौथा कारण यह है कि भारत एक भयंकर परिस्थिति को देख रहा है। जब प्रधानमंत्री ऐसा कुछ बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि इंटरनल असेसमेंट उनको मिला है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली है कि क्या दुनिया में चल रहा है, और भारतीय प्रधानमंत्री की बातें 100 आने सच होती है। मैं बहुत बार वेरीफाई करता हूँ। जैसे जब पुतिन के घर पे अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी को 6 घंटे लगे। जब डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी को 3 घंटे लगे। मतलब वेरीफाई, क्योंकि अमेरिका का चेक करना आसान होता है, रशिया का चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए क्योंकि रशिया का जो सिक्योरिटी अपैरेटस है वो ज़्यादा स्ट्रिक्टर है, मतलब कि उसको इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती है वहाँ से इजीली। अमेरिका में क्या है, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट कर देती है और तुरंत भारतीय दूतावास के अनुसार पता लग जाता है कहाँ पे क्या चल रहा है। तो इसलिए अमेरिका के लिए कांग्रेस चुनना आसान होता है। अगर आपने देखा होगा कि भारत ने न्यूट्रलिटी मेंटेन करी, पूरा पीस ट्रीटी में जो भी दोहा का ड्रामा इनका चल रहा था, सब में न्यूट्रलिटी मेंटेन करी, बिकॉज भारत को तेल की बहुत आवश्यकता है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं दुनिया को, सबको सुनाई दी है, हमको भी सुनाई दी, अमेरिका ने भी नोट किया होगा, इसका मतलब ये है। और डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी चल रही है, इतना बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका बड़ी भीषण परिस्थिति से निकल रहा है। उनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की, और भीषण परिस्थिति निकल रहा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो गया होगा पुतिन के साथ, और मैं एजम्पशन है मेरा ही, पुतिन के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ और चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ कि कुछ गड़बड़ी है भयंकर तरीके की। और वो ये है कि अमेरिका जो है, उसकी जिसकी लड़ाई यूरोप से चल रही है और यूके से चल रही है, तो यूके इस कॉन्फ्लिक्ट को प्रोलॉन्ग करेगा ताकि अमेरिका को मजा चखाया जाए। और अमेरिका भी चाहेगा अपनी ईगो मेंटेन करे कि सुपर पावर स्टेटस ना खो जाए, नहीं तो डॉलर चला जाएगा। डॉलर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर से मेंटेन होता है, नॉट बिकॉज ऑफ पेट्रो डॉलर राइट नाउ। एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेन करते हैं कि दबा के रखो, नहीं तो आप पे लड़ाई कर देंगे। अब तो अमेरिका की पोल खुल चुकी है ईरान युद्ध में, ये लड़ नहीं सकते, इनके पास साधन नहीं है, सारा मिडिल ईस्ट उनसे दूर जा रहा है। तो ये ड्रास्टिक चेंज है, और जो भी ड्रास्टिक चेंज होता है इज फॉलोड बाय ए वॉर, क्योंकि सबकी ईगो है। और द अमाउंट ऑफ वेपन्स एवरीवन हैज कलेक्टेड, ड्रोन वॉरफेयर में और सब में सबने कलेक्ट किया हुआ है।
ये वही परिस्थिति बन गई है कि पृथ्वी पर हर देश शस्त्रों से लदा हुआ है इस समय। ओके, भारत भी है। तो ये जो अगला 1 साल के लिए उन्होंने जो बोला है मोरेटोरियम, मैं मोरेटोरियम बोलता हूँ, टेम्परेरी है, कि सोना ना खरीदें, गैस कार्स को शेयर करें, तेल का खर्चा कम करें, क्योंकि ये बहुत बड़े संकेत को दिखा रहा है। और मोदी जी ने, चाहे आप जो भी मोदी जी का आप लोग क्रिटिसाइज कर लें, जो भी कर लें, और कुछ एक्सपेक्टेड ज़्यादा भी है मंदिरों की वजह से, वही हमारा सतोलॉजी का तो कंसर्न वहीं पे रहता है, मंदिर और धर्म, उस पर हमारा कंसर्न रहता है। बाकी सब जगह भारत बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये जो धर्म पे तो मेरे को थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं, उनसे मैं बोलता लिखता भी रहता हूँ, लेकिन ओवरऑल मोदी जी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उन्होंने कोविड से भारत को बचाया। बाकी बड़े बड़े देश गिर गए, तो कोविड से बचाया। जो उनका उपलब्धियां हैं बहुत ज़्यादा है। कोविड से बचाया, सिंदूर, ऑपरेशन उरी का जो तो बदला लिया, बालाकोट, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया। टेररिज्म की पीठ तोड़ दी, फिर बांग्लादेश की पीठ तोड़ दी, टर्की की पीठ तोड़ दी, अमेरिका की पीठ तोड़ दी। सभी देशों को पीठ तोड़ चुके हैं वो अपनी डिप्लोमेसी से, और बिना शस्त्रों का प्रयोग किए हुए अच्छे देशों को जमीन पे लेकर आ गए मोदी जी। डिमोनेटाइजेशन करके पाकिस्तान को ही गायब कर दिया लिटरली। जो आप पाकिस्तान की आप हालत देखते हैं वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से, किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मोदी जी ने वो किया जो किसी प्रधानमंत्री के भारत में नहीं किया, और वो दम दिखाया। और बिना प्रेसिडेंट रूल्स लगाए हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी ममता बनर्जी को प्रेसिडेंट रूल लगाने की, क्योंकि ममता बनर्जी का जो राज था बंगाल में, टेररिज्म था पूरा, और सबको मालूम था, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, सपोर्टेड बाय बांग्लादेश इंटेलिजेंस, सपोर्टेड बाय अमेरिकन, सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश, सब लोग कर रहे थे। उन्होंने उसको रिवर्स किया। तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस उन्होंने बहुत तरफ से मीट किए। एक साथ सब चीज करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो खुल के काम नहीं करती हैं अच्छी चीज़ों पे। सारी बीजेपी रूल वाली भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं, मोदी जी को कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन वो करती नहीं है, तो मोदी जी को इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। तो वो भारत का स्टेट और सेंट्रल के जो रिलेशनशिप उसको मेंटेन करते हुए एक बार भी प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगाए कहीं पर भी, आंतरिक चेंज किया, लोगों में बदलाव किया। बाकी बीजेपी अपना पॉलिटिक्स खेलती है, पार्टी पॉलिटिक्स, वो भी किया, गठों को तोड़ना, गठों को जोड़ना। तो क्योंकि पावर में रहना इंपॉर्टेंट है, बिना पावर में रहे कुछ कर नहीं सकते आप। अब महाभारत देख लीजिए, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं धर्म की स्थापना कैसे करवाऊं। धर्म की स्थापना मनुष्य के द्वारा होती है, भगवान प्रेरणा देते हैं लेकिन मनुष्य करता है। युधिष्ठिर ने करी धर्म की स्थापना कृष्ण भगवान की मदद से, तो भगवान की आश्रय मिलता है वहां पे, लेकिन मनुष्य को ही कार्य करना पड़ता है। उन्होंने भी बोला जब तक हमारे पास धन नहीं होगा हम कैसे करेंगे राष्ट्रीय यज्ञ, युधिष्ठिर महाराज की कथन है। तो मोदी जी ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए भारत में, जो लूट के रखा था कैथोलिज्म ने, सोनिया गांधी और चमचों ने रूल कर बर्बाद करके रखा था, भारत को खाली करके रखा था, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। इमेजिन करिए कि वो लोग पावर में होते और कोविड होता, भारत को ये लोग बेच देते, इनको भारत में विश्वास ही बेच देते, क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है उसकी, काट ऐसे करते हैं लोग। दे डू नॉट वांट भारत टू सक्सीड, स्पेशली हिंदूज टू सक्सीड। ओके, तो उस काल में जब मोदी जी आए हैं और उन्होंने भारत को इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है, तो अगर वो आपको बोल रहे हैं तो आपको बहुत सीरियसली इसको समझना चाहिए। ये जो समय है ये बड़े युद्ध की तरफ संकेत देता है। तो मतलब अगला साल, इस साल जो आप देख रहे हैं, 1 साल तक जबरदस्त प्रिपरेशन करेगा भारत, जबरदस्त प्रिपरेशन। शायद पीओके का प्लान भी इसमें इंक्लूडेड हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तब भी आप शांत रहिए, हो तब भी आप शांत रहिए। हमको तो पता नहीं कब क्या होने वाला है, भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति ये बोलती है कि जनता को बताया जाए। और मोदी जी तभी आते हैं जनता के सामने जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब कि उनके पास बहुत एडवांस्ड इंफॉर्मेशन है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तभी पॉसिबल है जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंडिचर कम होगा, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के समय में डॉलर यूज होने वाला है या फॉरेन करेंसीज यूज होने वाली है। तो इसके लिए भारत को बचत करना जरूरी है। इमेजिन करिए आप अपने
एक्सपेंसेस को 15% ही कम करते हैं मोदी जी का बात सुनने के बाद। क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कोविड के समय में मोदी जी की अपील थी कि आप लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करें, जहाँ पे भोजन नहीं आप पहुँचाएं। कोविड को भारत ने मैनेज किया, ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया। अब आता है कि बिल गेट्स का इन्फ्लुएंस, जॉर्ज सोरोस का इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूँ, जितना भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है, जितना भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है, वो है भारत की डेमोग्राफी चेंज करने का, हिंदुओं की जनसंख्या को कम करने का। ये है लड़ाई। लड़ाई रिलीजन वाली है। ओके, बात चाहे जो भी कर ले, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब बकवास है। कैपिटलिज्म चर्च ऑफ इंग्लैंड चलाता है, कम्युनिज्म वेटिकन चलाता है। उनकी लड़ाई है, हमारी नहीं है, लेकिन टारगेट हमें। आपस में लड़ते हैं तो बिल्कुल भी आप इंप्रेस मत होइए, क्योंकि टारगेट हमारे लिए दोनों यूनाइटेड है, हिंदुओं के लिए दोनों यूनाइटेड है। ओके, तो ये जो उन्होंने बोला कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जाइए, शेयर करिए, गुड्स को आप ट्रेन के थ्रू भेजिए, है ना, और खड़े हो जाइए, क्योंकि भारतीयों को भारत से बहुत प्रेम है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ के लोग अपनी जान से भी ज्यादा भारत को प्रेम करते हैं। सिर्फ भारत ऐसा है। भारत एकमात्र देश है, चाहे भारतीय बाहर हो या यहाँ पे हो, चाहे हम लोग वहाँ, हम लोग अमेरिका में कितने सालों से हैं, लेकिन फिर भी भारत हमारी जान है। क्योंकि भारत, मतलब कोई रीज़न ही नहीं है इसका, क्योंकि भी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 2 बार हो गया क्योंकि, क्योंकि उसका कोई रीज़न ही नहीं है। भारत हमारे ऋषि मुनियों की जगह है, भगवान कृष्ण की भूमि है, राम की भूमि है, वामन देव की भूमि है, नहुष की भूमि है, याति की भूमि है ना, सब पूर्वरवा की भूमि है। चंद्रवंशी हो चाहे सूर्यवंशी हो, उनकी भूमि है, सब पूर्वज है हमारे। इनकी वजह से ही आज हम लोग इतना प्रोग्रेस करें, क्योंकि हमारा विचारधारा वही है, उन्हीं की है, वो हमारे रग रग में है। वो भी फारसी वर्ड हो गया। हमारे हर शरीर के कोने, हर शरीर के कण कण में है, कण कण में है। तो ये जो अपील है, बहुत सीरियसली लीजिए इसको आप, बहुत ज़्यादा। मैंने इसको बड़ा ध्यान से 4-5 बार सुना, और मुझे यही समझ में आया कि जो कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली है, क्योंकि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो बहुत लोग मरते हैं, कि कीटाणु मरते हैं, जो भी मरते हैं, है ना। अकस्मात अगर कुछ पेड़ गिर जाए तो ऐसा किसी का तो हो ना, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो ये प्रिपरेशन है। आप देखेंगे पूरे भारत में अभी यूनिटी की लहर दौड़ने वाली है, चाहे आप कांग्रेसी हो, चाहे आप टीवीके के हो, या डीएमके के हो, या नॉर्थ ईस्ट में कहीं से भी हो, चाहे केरल से हो, उन सब की यूनिटी दौड़ने वाली है इस समय। और कुछ लोग भारत के विरुद्ध करेंगे, भारत के अंदर बैठ के, उनको इग्नोर कर दीजिए, बाकी पूरा देश एक होने वाला है। आप देखेंगे कि वापस रामायण महाभारत को प्रचारित किया जाएगा, क्योंकि रामायण के बेसिस पर ही भारत यूनाइट होता है, महाभारत के बेसिस पर ही भारत यूनाइट होता है। तो वो होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम जो दिख रही है, मुझे थोड़ा सा अंदेशा हो रहा है, वो युद्ध की परिस्थिति की तरफ जा रहा है, और भारत उसमें किस तरह बच के रहे विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमीज ऑफ द एनिमीज। दुश्मनों की जो अर्थव्यवस्था उस पर कंट्रीब्यूट ना करे भारत कुछ भी, ये चल रहा है। तो इसलिए देश रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए ये काम करना जरूरी है। उन्होंने देशभक्त शब्द यूज किया एक जगह। देश संस्कृत का वर्ड है ना, जो कि देवताओं से कनेक्टेड है, और दैव, देश देवताओं से कनेक्टेड है, संस्कृत का वर्ड है। दैवी है शहिर गुणमयी मम माया दुर्तया। सो ये जो भारत के लिए अवसर है, आपदा में ही अवसर होता है। 1 साल की बचत is going to save India from a bigger crisis beginning 2028। समझा?
सभी एनालिस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या है अमेरिका का, क्या है, मेरी बुक आप देखेंगे गोल्ड रिकॉर्ड, जिस दिन अमेरिका अपना डेट पे नहीं कर पाएगा, उसकी जड़ें पूरे विश्व में है, हर कंट्री में है, हर देश में उसके आतंकवादी संगठनों से उसके कनेक्शन है। वो उपद्रव मचाएगा ताकि लोग फोर्स हो जाए उसकी तरफ आने के। फूड सिक्योरिटी, फूड में पॉइजन, वाटर में पॉइजन, एयरलाइंस में पॉइजन, एयरलाइंस के हवा में अभी आपने देखा हैंटा वायरस, वो क्रूज शिप से आ रहा है, क्रूज शिप में चूहों में डाल दिया, क्रूज शिप में चूहे होते हैं, किसी गए होंगे तो वहां से लाया जा रहा है। तो पूरी दुनिया में अभी आप देखेंगे, जापान में एक सिटी में आज ही एक केमिकल्स अटैक किसी ट्रेन में हुआ या बस में हुआ। अमेरिका में एक आदमी एयरपोर्ट पे चल रहा है, प्लेन उतर रहा है और सामने टकरा गया, इंजन के अंदर चला गया वो आदमी। ये बड़ी अजीब घटना है। कौन घुसता है एफए प्रोटेक्टेड टेरिटरी में अमेरिका में? गोली मारने के आदेश होते हैं वहां पे, पर कच्चा अनप्रोटेक्टेड एरिया होगा डेनवर कोलोराडो में, तो वहां से घुसने की कोशिश कर रहा है। अजीब अजीब तरह की घटनाएं हो रही है। फिर यूएफओ का, यूएफओ तो एक साइऑप है लोगों को डराने के लिए, ताकि लोग घर के अंदर रहे, बाहर नहीं निकले। और जो हरकतें अमेरिका करने वाला है, न्यूक्लियर, अभी से बोल देता हूं, फिर नॉर्थ कोरिया का रिएक्शन, ईरान का रिएक्शन, बहुत भयंकर घटनाएं होने वाली है। हो ना हो यह पता नहीं हमको, लेकिन कुछ तो मोदी जी को पता होगा। पता होगा या नहीं होगा, उनको तो सब मालूम रहता है। आपको मालूम है कि भारतीय जो एजेंसीज हैं, हर कॉन्फ्लिक्ट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया उन्होंने, बहुत पुराने समय से। और हर तरह से उन्होंने, उस समय कांग्रेसी गवर्नमेंट कुछ लेती नहीं थी, जैसे उनको इंटेलिजेंस मिलती थी तुरंत नेगोशिएशन भीख मांगने पहुंच जाते थे। अब्राहमिज्म तो भीख मांगने के औलाद है ना, गॉड गिव अस अ डेली ब्रेड, वहीं से शुरू होता है, दुआ। हम तो सेवा में बिलीव करते हैं, सेवा, भक्ति, योग, भीख नहीं मांगते। भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए, उनसे उपलब्धि आए तो मांगे। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारदी योगेन पुरुषम परम। मांगना चाहिए भगवान से, डायरेक्टली भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन वो तो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। एक चींटी को मेंटेन करते हैं, हाथी को मेंटेन करते हैं, सबको मेंटेन करते हैं। तो लेकिन हम इनकी तरह नहीं है, गॉड गिव्स अ डेली ब्रेड, मतलब भगवान को नीचे दिखा रहे हो आप। फिर वो दूसरा बोलता है दुआ आप मांग लो। अरे कर्म तो देखो अपने, है ना? हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, हम सेवा करते हैं, फिर भगवान से आप पे डिपेंडेंट है, आपके ही बच्चे हैं। तो हमारा, जब आप बोलते हैं भगवान को हम आपके बच्चे हैं, हमारा ध्यान रखिए, वो उसको मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनको नीचे नहीं दिखा रहे हैं, उनको ऊपर, उनको और आदर सम्मान दे रहे हैं कि भगवान हम आप पे डिपेंडेंट है। तो ये जो अब्राहमिज्म कंट्रीज हैं, जो कि जिनकी इकोनॉमी, जहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है, ज़्यादातर लैंड्स में कुछ उगता ही नहीं है। भारत की 100% लैंड फर्टाइल है, राजस्थान का कुछ एरिया छोड़ के, कच्छ का कुछ एरिया छोड़ के 100% उपजाऊ है। अमेरिका की ओनली 20% लैंड उपजाऊ है, बाकी आर्टिफिशियल है सारा। यूरोप की ज्यादा उपजाऊ है ही नहीं, है ना। अफ्रीका की सदर्न पार्ट इज मोर उपजाऊ, बड़ा अच्छे लैंड है, लेकिन वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं सब तरफ। तो भारत को बचाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। जिसने नहीं सुना है, आप उनके हैंडल पे जाके सुन सकते हैं, नरेंद्र मोदी। आप उनके फेसबुक पे भी लिखते हैं, उनकी टीम वहां पे भी करती है, एक्स पे भी करती है, जहां भी जाते हैं सुनिए उसको ध्यान से। और ये जो बड़ा खतरा आने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन है, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए एडवांस से बोल दिया आपको, 1.5-2 साल है, और 2028 है। क्योंकि ये जो पश्चिमी देश जब नीचे जाएंगे, युद्ध करेंगे, कॉलोनाइजेशन करेंगे। अभी एआई के थ्रू कर रहे हैं, आपके मनोभाव बदल रहे हैं, है ना। फ्री का मनी, आपसे पैसा कमाते हैं, आपको ही देते हैं, एडवर्टाइजमेंट, आपके कंटेंट पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर उससे आपको ही पैसा देते हैं। ये उनका प्लान है, ये उनका प्रोजेक्ट है। सो दिस इम्पोर्टेंट टाइम, प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। और मुझे तो पूरा अपने
भारतीय लोगों पे पूरा यकीन है हर तरफ से कि भारत जब एक होता है, किसी की कोई मजाल नहीं सामने आ जाए। और युद्ध में तो हम कभी परास्त ही नहीं हुए, कभी नहीं, हिंदू कभी परास्त ही नहीं हुआ। डील्स हुई हैं बाद में, एक भी वॉर दिखा दीजिए जहां पे भारतीय सोल्जर खड़ा हो और हार गए हो, क्योंकि हमारे रग हमारे हम लोग पूरे हिंदू मार्शल कॉप है। तो अच्छी स्पीच है, ध्यान से सुनिए और डरिए मत, तैयार रहिए। ये प्रधानमंत्री अगर ऐसा कुछ बोलते हैं मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे मेंबर्स बनिए, हम लोग को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को 2 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। हमारा चैनल बहुत ही छोटा है और आपकी बहुत मदद की आवश्यकता है। हमारा व्यूअरशिप भी थोड़ा कम होता रहता है, सो बिकॉज हमारा कंटेंट काफ़ी धार्मिक होता है, तो पीपल थिंक इट्स बोरिंग, ऐसा बोलते हैं। एनीवे, हम वो छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग जगन्नाथ जी की सेवा के लिए चलाते हैं चैनल, गुरुकुल की सेवा के लिए चलाते हैं। सपोर्ट करिए, हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारे से जुड़िए और हरि का नाम लीजिए। कोई विपत्ति आने वाली नहीं है, जिसमें आपकी श्रद्धा हो लीजिए नाम भगवान का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। आपको मिलता हूँ अगले शो में। जय जगन्नाथ।